जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं, चाहे वह स्पाइस मनी का हो, पेनियर बाई का हो, डोगमासॉफ्ट का हो या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चालक हो, आज का हमारे वीडियो का टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को जान ही गए होंगे कि अब आधार कार्ड से पैसा निकालने की विड्रॉल की लिमिट की झंझट हो गया खत्म। लेकिन इतना ही वीडियो देख के अगर आप लोग हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा या आप हमारे दिए गए जानकारी से पैसा विड्रॉल कीजिएगा किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड से, तो 10,000 रुपए ही निकलेगा। क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि अब एक दिन में आप आधार कार्ड से कितने पैसे निकाल सकते हो, कौन से बैंक का कितना टाइम लगता है। पूरा वीडियो देखोगे तब समझ पाओगे। और हम भी पैसा निकालते हैं आधार कार्ड से दोस्तों, और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं एपीएस चलाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का चलाते हैं। सवाल मन में एक ही रहता है, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं पैसे निकालने के लिए जिनको 20,000, 30,000, 40,000 रुपए निकालने का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आप उनको 10,000 रुपए निकालते हो, उसके बाद बोलते हो भैया अब पैसा आपका विड्रॉल नहीं होगा, आप जा सकते हो आप बैंक से जाके। चाहे कोई अगर आपके पास कस्टमर डिमांड भी करे आके मुझे 3,000 रुपए मुझे 30,000 रुपए का पैसा निकालना है, 30,000 रुपए कैश विड्रॉल करना है, तो आप बोलोगे भाई नहीं 10,000 रुपए ही मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। क्योंकि आप जानते हो और आपको पता भी है कि आधार कार्ड के आप से माध्यम से 10,000 रुपए निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप एक दिन में एक ग्राहक का एक आधार कार्ड से सेम बैंक का 40,000 रुपए निकाल सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपका पास में ये जानकारी को शेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी सारे हमारे ऑडियंस भाई कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पे कि हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ग्राहक पैसा निकालने के लिए आता है तो हम एक बार में 10,000 रुपए निकालते हैं और एक महीने में एक ही बार पैसे निकालते हैं। अदर बैंक का बात तो दूर है, 20,000, 30,000, 40,000 निकलने की बात तो दूर है, लेकिन हम एक महीने में एक बार ही पैसा निकालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। 10,000 रुपए निकालें, 100 रुपए निकालें या 200 रुपए निकालें, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक दिन में या एक महीने में एक ही बार ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा और उस ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना है और आप एक दिन में किसी भी बैंक का हो, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, किसी बैंक का निकाल सकते हो। टर्म में कंडीशन इसका 2 है कि उसका केवाईसी अपडेट होना चाहिए और उसके अकाउंट से पैन कार्ड जो होता है दोस्तों वो लिंक होना चाहिए, तभी आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास स्पाइस मनी का आईडी है, सीएससी का आईडी है, डोगमासॉफ्ट का है, पेनियर बाई का है, फिनो का है, एयरटेल का है, किसी भी कंपनी का आईडी है तो आप निकाल सकते हो। दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, अगर आप स्पाइस मनी चलाते हो तो आप लोगों को एक नोटिस करना, मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको एक सर्विस दिया होता है जिसका नाम है भीम आधार पे। अब बहुत से ऐसे रिटेलर हैं जो आज तक ये सर्विस का यूज नहीं किए हैं और जानते भी नहीं कि भीम आधार पे है क्या, इसको हम यूज कैसे करेंगे। दोस्तों भीम आधार पे होता है दोस्तों, ये भी एपीएस में ही आता है, लेकिन वो भीम आधार पे होता है कि आप एक ग्राहक का अगर 20,000 रुपए निकालना है, 30,000 रुपए निकालना है तो पहले दोस्तों आपको ट्रिक लगाना होगा। वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको करना होगा कि आपके पास अगर 30,000 रुपए ग्राहक निकालने के लिए आते हैं, 20,000 निकालने के लिए आते हैं, तो 10,000 रुपए आप एईपीएस के माध्यम से, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से आप पैसे विड्रॉल कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको 30 मिनट तक का गैप करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एईपीएस से 10,000 रुपए निकाल दिया, उसके तुरंत ही बाद अगर आप भीम आधार पे से 10,000 रुपए निकालोगे तो वहां पे लिखेगा ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, यानी ट्रांजैक्शन लिमिट आपको शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको 30 मिनट तक वेट करना है। 30 मिनट आप वेट करोगे और 30 मिनट जैसे ही पूरा हो जाता है दोस्तों तब आप भीम आधार पे से पैसे निकालोगे तो 10,000 रुपए फिर निकाल सकते हो। लेकिन ग्राहकों को बोलना पड़ेगा कि आपको आधे घंटे तक वेट करना होगा, तब जाके आप पैसे निकालोगे। ऐसे नहीं कि वीडियो आपने पूरा नहीं देखा और पूरा जब वीडियो नहीं देखोगे तो आप अधूरा रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि भाई 20,000, 30,000 रुपए ग्राहकों को कैसे निकालना है, ये आप समझ नहीं पाओगे। मैंने कल एक बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक मेरे पास पैसे निकालने के लिए आए थे, उनका 20,000 रुपए पैसा निकालना था, 20,000 रुपए की राशि। तो मैंने पहले उनको आधार पे से पहले मैं उनको एपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मैंने पहले 10,000 रुपए विड्रॉल किया और उसके बाद मैंने 30 मिनट के बाद मैंने भीम आधार पे से विड्रॉल किया तो हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर उनको 30,000 40,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होता था मैं उनको और आधा घंटे रुकाता, क्योंकि एनपीसीआई का जो गाइडलाइन आया है
कि अब आप तुरंत एक आधार कार्ड से सेम बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो 30 मिनट को आपको दोस्तों गैप ढूंढना पड़ेगा। 30 मिनट आपको ग्राहकों को बताना पड़ेगा कि 30 मिनट तक आपको वेट करना है। आप 30 मिनट आप वेट करोगे तो फिर आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों उसका एक और टर्म में कंडीशन है, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे और बोलोगे कि भाई मेरा तो इतना पैसे का चार्जेस कट गया। अगर आपने 1000 रुपए किसी भी ग्राहक का भीम आधार पे से निकालते हो, बात को ध्यान देना, तो आपको 0.30% का चार्जेस कटता है। यानी कि 1000 रुपए निकालोगे तो आपका 4 रुपए पैसा कट जाएगा आपके स्पाइस मनी के वॉलेट से, चाहे किसी भी कंपनी के आईपीएस चलाते हो उसके वॉलेट से, क्योंकि उसका जो जीएसटी है उसका चार्ज होता है। अगर आप वहीं पे अगर आप 5000 रुपए निकालने जाओगे दोस्तों तो आपको 15 रुपए 60 पैसे का चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपए निकालते हो आधार पे से, भीम आधार पे से, तो वहां पे आपको 29 रुपए 50 पैसे का चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें, किसी भी ग्राहक का पैसा निकालें तो आपको उनको बोलना होगा कि अगर आप भीम आधार पे से पैसे विड्रॉल कराते हो तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा और वो चार्ज आप कस्टमर से ले सकते हो। अगर ऐसे आप निकालोगे तो कंपनी के एंड से आपको कोई कमीशन दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराया जाता। इस बात का आप लोग ध्यान दें, क्योंकि भीम आधार पे इमरजेंसी पीरियड में यूज किया जाता है कि ग्राहकों की पैसे की रिक्वायरमेंट है या उसका जो बैंक का लिमिट आपको मिलता है 4 ट्रांजैक्शन करने का, वो लिमिट खत्म हो गया है। उस सिचुएशन में दोस्तों आप भीम आधार पे का यूज कर सकते हो। या किसी ग्राहकों को ज्यादा पैसे निकालने की रिक्वायरमेंट है 20,000, 30,000, 40,000, तो आप भीम आधार पे का यूज करना। पहले 10,000 रुपया आपको एपीएस से निकालना है, फिर आप जो अगला का अमाउंट है तो आप भीम आधार पे से निकालोगे। 30 मिनट का दोस्तों गैप होना चाहिए और जो भी चार्जेस कटेगा वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं फिर कमेंट करेंगे कि मैंने ग्राहक का 5,000 रुपए निकला, मेरा 15 रुपए 60 पैसे का चार्जेस कट गया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको करना यही है कि ग्राहकों को पहले बताना है कि भाई पहले आपको इसमें जीएसटी जो कटता है, जो इसका जीएसटी चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। हालांकि सभी बैंकों का अलग अलग नहीं होता, सभी बैंकों का एक होता है, लेकिन इन्होंने जो कंपनी अगर आप चाहते हो किसमें 0.30% है, किसी में 25% है, किसी में आपको 40% तक का चार्ज है। जैसे आप पेमंग का आईडी चलाते हो, अगर किसी ग्राहकों का 10,000 रुपए निकालोगे तो आपको 40 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपए निकालोगे तो वहां पे आपको 20 रुपए तक चार्जेस देना पड़ेगा। अदर कंपनी में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन चार्जेस दोस्तों आपको देना पड़ेगा। स्पाइस मनी से अगर निकालते हो तो इसमें सबसे कम चार्ज लगता है। अगर किसी ग्राहक का 5,000 रुपए निकालोगे तो आपको 15 रुपए ही चार्ज देना पड़ेगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियरली बताया है कि किस तरीके से आप एक दिन में एक ग्राहक का 40,000 रुपए निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियो का टाइटल और थंबनेल में यही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, ना पसंद आया होगा डिसलाइक करना, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करना। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सीयूटेक न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।